दोस्तों मैं अमित और जस्ट टीवी न्यूज ऑफ द वीक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के न्यूज में काफी ज्यादा आप टेस्ला के बारे में सुनेंगे बिकॉज देयर वाज नॉट मच इन द होल वीक अपार्ट फ्रॉम टेस्ला। सबसे पहला न्यूज तो निकल के आता है साउथ कोरिया की तरफ से, जहां पर टेस्ला को मोस्ट प्रॉब्ली मिल सकती है एक बहुत बड़ी फाइन, और ये इसीलिए क्योंकि वो अपने माइलेज को कुछ ज्यादा ही बता रहे थे। यहां पर कोरिया फेयर ट्रेड कमीशन जो है KFTC, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजा है इस टेस्ला कंपनी को ये बोल के कि भाई आप जो अपने मॉडल 3 के अंदर जितनी माइलेज बता रहे हो उससे एक्चुअली बहुत ही कम हमें देखने मिल रही है, बहुत कम नहीं, थोड़ी बहुत जो भी कम मिल रही है। और यहाँ पर दिस इज इन ए वायलेशन ऑफ एक्ट ऑन फेयर लेबलिंग एंड एडवर्टाइजिंग। वेल इस तरह से तो मतलब इंडिया में तो अगर देखे जाएंगे तो हर स्मार्टफोन ब्रांड तो नेक्स्ट लेवल की मार्केटिंग करते हैं, इन रियलिटी तो कुछ होता ही नहीं है। बट ऑन टेस्लाज ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर मॉडल 3 का जो ऑफिशियल माइलेज है दैट्स अराउंड 528 किलोमीटर विच इज 328 माइल्स ऑन अ सिंगल चार्ज। अब KFTC का कहना यह है कि भाई ये रेंज गिर जाती है जब टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है। मतलब बेसिकली कोल्ड वेदर कंडीशंस में जनरली एनालिस्ट जो भी होते हैं वो भी यही कहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर जो बैटरी होती है वो रेंज कम हो जाती है बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदर। लेकिन यहाँ पर KFTC का कहना यह भी है कि भाई ये अभी सोच रहे हैं कि वो उनके ऊपर पेनाल्टी देंगे, और उसी के साथ साथ एक और रीजन के लिए भी वो सोच रहे हैं पेनाल्टी करें, ये है रिफंड ना करना। मतलब जिन लोगों ने भी अपनी टेस्ला बुक की थी और उन्होंने बाद में कैंसिल कर दी थी ऑनलाइन ऑर्डर्स को, उन्हें रिफंड नहीं मिल रहे हैं और उसे भी वो पेनल्टी लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और इस बात से मैं भी समझ रखता हूं क्योंकि जब मैंने भी टेस्ला बुक की थी और 4 साल के बाद जब मैंने उस बुकिंग को कैंसिल किया, तब मैंने जब बोला कि भाई मुझे भी रिफंड चाहिए तो मुझे भी रिफंड नहीं मिला था। और उस ट्वीट के अंदर काफ़ी लोगों ने रिप्लाई किया कि बॉस आई एम फ्रॉम US, आई एम फ्रॉम दिस कंट्री दैट कंट्री, और मैंने भी यहाँ पर एडवांस पे किया था और मुझे रिफंड नहीं मिल रहा था। गुड थिंग फॉर मी वॉज एटलीस्ट आई वॉज अ वेरीफाइड यूजर, तो टेस्ला ने मुझे विद इन अ फ्यू वीक्स पैसे दे दिए, लेकिन अभी तक काफ़ी लोगों को पैसे नहीं मिला एंड दैट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट फॉर अ कंपनी फ्रॉम कॉल्ड टेस्ला। इसके बाद न्यूज़ निकल के आता है भारत पेट्रोलियम की तरफ से, और ये एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ है बिकॉज दिस इज गोइंग टू चेंज द होल EV इकोसिस्टम इन द लॉन्ग रन। और यहाँ पर भारत पेट्रोलियम अपने 7000 रेगुलर जो रिटेल आउटलेट्स है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं और या फिर अपग्रेड कर रहे हैं EV चार्जिंग फैसिलिटीज़ के साथ। और ये एक बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि BPCL ऑलरेडी हमें पता है कि भाई ऑल ओवर इंडिया कितने उनके पेट्रोल के सेटअप्स है, चार्जिंग पेट्रोल स्टेशंस है, और यहाँ पर अगर एक फास्ट चार्जिंग कॉरिडोर शुरू हो जाता है जो इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर रोल आउट किया है चेन्नई, त्रिची और मदुरई के हाईवे में, और उसी के साथ वहाँ पर उन्होंने 10 फ्यूल स्टेशंस जो है 900 किलोमीटर की रेंज में वहाँ पर उन्होंने डिप्लॉय कर दिया है CCS2 के DC फास्ट चार्जर्स। मतलब बेसिकली अब आप हाईवेज पे जाओगे उस रूट में तो एटलीस्ट आप टेंशन फ्री जाओगे। और अगर इसी तरह से कंपनी ऑल ओवर द कंट्री, मतलब जहाँ पर उनके 7000 कन्वेंशनल रिटेल आउटलेट्स है उसे वो अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो सोचिए कि आने वाले समय में हम सब EV यूजर्स को बहुत ही अच्छा फायदा मिलने वाला है। इसके बाद हम फिर से बात करते हैं टेस्ला की, और यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है अब कि अगर टेस्ला को इंडिया में टैक्स के ऊपर इंपोर्ट टैक्स कट चाहिए तो उन्हें कम से कम $500 मिलियन का लोकल पार्ट्स इंडिया से सोर्स करना है। अब बेसिकली मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया इसके ऊपर डिटेल में, और मैंने वही बोला था कि भाई टेस्ला चाहती है कि इंडियन गवर्नमेंट उन्हें टैक्स में सब्सिडी दे, और इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि भाई आप इंडिया में बनाओ गाड़ी या फिर इंडिया से ही ज़्यादा से ज़्यादा करो ताकि ये एक मेक इन इंडिया के अंतर्गत आ जाए। अब यहाँ पर रिपोर्ट के हिसाब से उनका कहना यह है कि टेस्ला को एक कंडीशन दिया गया है जहाँ पर उन्हें बोला जा रहा है कि लोकल पार्ट्स आप प्रोक्योर करो और उसे यहाँ पर यहीं पर आप खरीदो और उसके बाद इसे बेचो ताकि आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाए। और टेस्ला को यहाँ पर उसको रैंप अप भी करना है आने वाले समय में, मतलब हर साल 10 से 15% का उन्हें एडिशनल परचेस करना है ताकि एक डिसेंट लेवल अचीव हो जाए। अब ये क्लेम बोला जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोकल डोमेस्टिक सोर्सिंग के ऊपर फोकस किया जाके, लेकिन यहाँ पर टेस्ला ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। और इंटरेस्टिंगली टेस्ला ने पहले अगस्त 2021 में क्लेम किया था कि वो ऑलरेडी इंडिया से $100 मिलियन का ऑटो पार्ट्स खरीद रहे हैं, बट दैट कुड बी फॉर द ग्लोबल सप्लाई चेन्स। लेकिन क्लियरली यहाँ पर जो ये फाइट चल रहा है ये मुझे नहीं लगता कि बहुत ही जल्द सॉल्व होने वाला है। इसके बाद दोस्तों काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ निकल के आ रहा है ओला S1 Pro को लेकर, और यहाँ पर काफ़ी एक शॉकिंग स्टेटमेंट भी है और यहाँ पर एक बिजार एक्सपीरियंस भी देखने मिल रहा है जहाँ पर एक ई स्कूटर के जो ओनर है उनकी गाड़ी रिवर्स मोड में चली गई, बेसिकली रिवर्स मोड में चली गई लेकिन 102 की स्पीड तक चली गई। एंड मतलब ये जनरली एक्सपेक्टेड नहीं है, और अगर ये गाड़ियाँ इन टोटल मैकेनिज्म को सॉफ्टवेयर थ्रू ही कंट्रोल करती हैं तो ये इश्यूज बहुत ही ज़्यादा हो सकते हैं। क्योंकि मैंने भी रिसेंटली ओला S1 का एक्सपीरियंस किया, एक यूज़र रिव्यू शूट किया जो हमारे इसी चैनल के ऊपर परसों लाइव हो जाएगा ट्यूसडे के दिन, तब तक हमारा वीडियो एडिट हो रहा है। तो यहाँ
पर उन ईवी के ओनर ने यहाँ पर टैग किया था ओला इलेक्ट्रिक और भाविश अग्रवाल को और बोला था कि दिस इज समथिंग हाईली डेंजरस अबाउट द ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर. आई वाज जस्ट गोइंग टू द ऑफिस व्हेन आई मूव्ड माय थ्रॉटल इनटू द रिवर्स मोड एट अ स्पीड ऑफ 102 किलोमीटर पर आवर. अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट रिकॉर्ड इट. और ये काफी बार होता है कि भाई हम जब गाड़ी चला रहे हैं या कुछ भी एक्सीडेंट हो जाता है तो मुझे रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा कुछ आगे आने वाले दिनों में होता है और अगर उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा चली जाती है, आई एम श्योर दिस माइट बी एन इश्यू. क्योंकि मैंने खुद जब इस गाड़ी को ट्राई किया तो मुझे रिवर्स मोड में सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर की स्पीड जा रही थी गाड़ी, विच इज़ ऑब्वियसली द वे इट शुड वर्क, बट इट्स शॉकिंग टू सी. एंड आई थिंक इनिशियल बैचेस के हिसाब से भी ये इश्यूज हो सकती हैं, बट आजकल मैं सुन रहा हूँ काफ़ी लोगों जिन्होंने गाड़ी डिलीवर हुई है उनके साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ मतलब प्रॉब्लम्स निकल के आ रही हैं. लेकिन स्टे ट्यून्ड फॉर आवर कंप्लीट यूजर रिव्यू. इसके बाद हम बात करते हैं MG मोटर के बारे में. और दोस्तों इनकी MG की 2022 ZS EV हो सकती है इसी हफ्ते इंडिया के अंदर लॉन्च, लेकिन अभी तक कोई क्लियर डिटेल्स नहीं निकल के आए. तो एटलीस्ट मंथ एंड से पहले मतलब आने वाले 10 दिन के अंदर ये गाड़ी लॉन्च हो सकती है. और यहाँ पर हमें देखने मिलने वाले काफ़ी रिवैम्प्ड एक्सटीरियर्स, उसी के साथ साथ काफ़ी एडिशनल फीचर्स जैसे कि लार्जर इंफोटेनमेंट स्क्रीन. यहाँ पर MG स्लोली स्टडीली काफ़ी अपने फीचर्स को रिवील करते जा रहा है. और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग कलर्स भी हमें देखने मिलने वाले हैं इस बार. और उसी के साथ साथ कंपनी ने छोटा सा ग्लिम्स दिया था. हालांकि मैं बताऊं तो आप यूरोप की वेबसाइट पे चले जाइए और वहां पर गाड़ी का कंप्लीट आपको ओवरव्यू मिल जाएगा. अब अगर हम बात करते हैं प्राइसिंग की, तो ये जो करंट ZS EV है उसकी प्राइसिंग शुरू होती है 21.5 लाख के आसपास और ये जाती है 25 लाख तक के अलग उनकी वेरिएंट्स के हिसाब से. एंड दिस इज द एक्स शोरूम एंड ऑल्सो इट ऑल्सो कम्स विद एक्स्ट्रा इक्विपमेंट. मतलब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये जो नया वेरिएंट आने वाला है मुझे लग रहा है उसकी प्राइसिंग करीब 24-25 लाख से शुरू होगी और ये जा सकती है 30 लाख तक. बट देन दिस टाइम वी माइट बी लुकिंग एट अ बिगर रेंज. और यहाँ पर इन्होंने अपनी गाड़ियों की बुकिंग ऑलरेडी अपने MG डीलरशिप में शुरू कर दी है. इसके बाद दोस्तों फिर से न्यूज निकल के आता है टेस्ला की तरफ से एंड दिस इज द लास्ट न्यूज ऑफ द डे एंड दिस इज अबाउट रिकॉलिंग 5.79 लाख कार. मतलब आप सोचिए कि ऑलमोस्ट 6 लाख कार वो लोग US में अभी रिकॉल कर रहे हैं और ये बिकॉज ऑफ अ पेडेस्ट्रियन वार्निंग रिस्क का साउंड. अब यहाँ पर हो क्या रहा है, गाड़ी जब चलाते हुए बेसिकली जो भी अफेक्टेड व्हीकल्स है उनके अंदर एक फॉल्टी सिस्टम है जिसके कारण उन्हें पेडेस्ट्रियन का कोई वार्निंग नहीं मिलता है. बेसिकली सामने कोई अगर पैदल जा रहा है तो बंदे को वार्निंग नहीं मिल रही है और हो सकता है काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट भी हो जाए. और इससे बचने के लिए बेसिकली जब कंपनी को पता चला तो उन्होंने अपनी गाड़ियों को रिकॉल करना शुरू किया है. एंड आई थिंक अगर ये सॉफ्टवेयर इश्यू होता तो मे बी वो ओवर द एयर अपडेट ही भेज देते, बट लुक्स लाइक समथिंग ट्रिकी और जिसके कारण यहाँ पर ये लेटेस्ट इसी कंपनी की तरफ से रिकॉल है. और इनफैक्ट NHTSA उन्होंने अपनी स्क्रूटनी टेस्ला के ऊपर बढ़ा दी है. और इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले 4 महीने के अंदर टेस्ला ने टोटल 10 अलग अलग रिकॉल किए हैं और यहाँ पर अलग अलग रीजंस के लिए, फॉल्टी सीट बेल्ट अलर्ट से लेकर हीट पंप फेलियर्स से लेकर मतलब अलग अलग सॉफ्टवेयर इश्यूज भी है, हार्डवेयर इश्यूज भी है. तो ये सब रीजंस के लिए कंपनीज अपनी गाड़ियों को रिकॉल करती है और यहाँ पर टेस्ला ने 10 बार अपनी गाड़ियों को पिछले 4 महीने में रिकॉल की है. अगेन ये था कंप्लीट अपडेट. आपको कौन सा न्यूज सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, सबसे ज़्यादा यूजफुल लगा, वो आप नीचे कमेंट कर दीजिए. एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द यूजर रिव्यू जो आ रहा है ट्यूसडे के दिन हमारे इसी चैनल के ऊपर. दैट्स दोस्तों ये था EV न्यूज ऑफ द वीक. अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं आपको मिलता हूँ हमारे अगली वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय.